आपको इस बिग वॉल के जरिए दिखाते हैं। इस तस्वीर को आप देखिए, बस है, डबल डेकर बस है जिसे आग के हवाले कर दिया है। स्थानीय लोगों का गुस्सा इस कदर भड़क रहा है। ये बिल्कुल स्थानीय वर्सेस चाइल्ड केयर वाली जो एजेंसी है उसके खिलाफ यहाँ पर पूरा आक्रोश दिख रहा है। वहाँ डबल डेकर बस हो गई, यहाँ पुलिस की गाड़ियां हो गई। देखिए आसपास की जो गाड़ियां हैं, जो भीड़ है चारों तरफ बेकाबू होती हुई दिख रही है। और यहाँ देखिए लोगों का गुस्सा जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। उनका गुस्सा ये देखिए, पुलिस की गाड़ी पर देखिए कैसे शीशा तोड़ रहे हैं, शीशा फोड़ रहे हैं। और थोड़ी देर में आप देखिएगा पुलिस की गाड़ी को पलट भी देंगे। यहाँ पर जो लोग हैं बस ये समझे कि इसी तरीके से अपने गुस्से को निकाला जा सके, बताए कि जो चाइल्ड केयर एजेंसी काम कर रही है उसके खिलाफ है। उनका तरीका उन्हें समझ नहीं आ रहा। भाई वो किसी के बच्चे को लेकर जा रहे हैं तो यहाँ पर इन्हें वो तरीका समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वजह क्या है जो माता पिता से उनके एक बच्चे को ले जाया जा रहा है। अमूमन ये देखा जाता है विदेशों में कुछ अगर तकनीकी फॉल्ट देखे जाते हैं तो ये वहाँ की पॉलिसी है। एजेंसी चाइल्ड केयर की जो है वो बच्चों को घर से ले जाती है। लेकिन यहाँ पे तस्वीरें आप देखिए, ये देखिए कैसे गाड़ी पलट दी है। ये यहाँ पर स्थानीय लोगों ने गाड़ी पलट दी है, भीड़ इकट्ठा हो गई है और दूर दराज से सब लोग एक जगह इकट्ठे होकर नारेबाजी भी कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं। पुलिस की गाड़ी पलट दी, डबल डेकर बस हमने आपको दिखाई थी वो आग के हवाले कर दी। और यहाँ पर देखिए हर कोई अपने मोबाइल के कैमरे में भी ये सब कुछ दृश्य कैद कर रहा है। लेकिन गुस्सा ऐसा जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये ब्रिटेन के लीड्स का पूरा माहौल आप देखिए, गाड़ी के शीशे देखिए, यहाँ पर पूरे जमीन पर शीशे बिखर गए हैं और जो हाथ में मिल रहा है उसी को उठाकर उस गाड़ी पर फेंक रहे हैं। बिल्कुल, देखिए प्रियंका आपको भी तस्वीरें दिखा रही थी कि कैसे बहुत ज्यादा यहाँ पर उपद्रव फैलाया गया। लेकिन अब आपको और तस्वीरें दिखाते हैं। फिलहाल देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद है और सबसे बड़ी बात कि चाइल्ड केयर सेंटर जब एक बच्चे को ले जाया जा रहा होता है, उसकी माँ से उसको अलग किया जाता है, परिवार वालों से अलग किया जा रहा होता है, तो आग इतनी ज्यादा फैल जाती है क्योंकि उपद्रव इतना ज्यादा बढ़ जाता है। सबसे पहले डबल डेकर बस को देखिए निशाना यहाँ पर फिलहाल बनाया गया और आसपास में आपको बाकी लोग भी इस वक्त नजर आ रहे हैं जिनको शांत कराना बहुत मुश्किल साबित होते हुए नजर आया। तो ये तस्वीरें आपको ब्रिटेन के लीड से दिखा रहे थे जहां पर किस तरीके से हिंसा है वो भड़की हुई है। अब आपको एक और बड़ी खबर इजराइल से बताते हैं। इजराइल के तेल अवीव में ड्रोन अटैक हुआ है। अमेरिकी कॉन्सुलेट के पास ये ड्रोन अटैक हुआ है। जो जानकारी मिल रही है 7 लोगों के घायल होने की इसमें खबर है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल के तेल अवीव में ड्रोन से हमला हुआ है। तस्वीरें आपके सामने, अमेरिकी कॉन्सुलेट के पास ये ड्रोन अटैक हुआ है और इस ड्रोन अटैक में 7 लोगों के घायल होने की खबर है। ये देखिए किस तरीके से ड्रोन से हमला किया गया है। तो ये तस्वीरें आपके सामने देखिए, किस तरीके से इजराइल के तेल अवीव में जो धमाके की गूंज दिखाई दे रही है, ये ड्रोन अटैक की गूंज है जिससे अमेरिकी कॉन्सुलेट के पास बाहर किस तरीके से यहाँ पर ड्रोन अटैक के बाद की तस्वीरें हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं। पूरी तरीके से यहाँ पर देखिए ड्रोन अटैक के बाद वहाँ पर ध्वस्त भी हुई है ये बिल्डिंग। तस्वीरें आपके सामने। और चलिए अब अगली खबर आपको बताते हैं। डोडा आतंकी हमले में शहीद हुए कैप्टन ब्रिजेश थापा का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव दार्जिलिंग ले जाया गया है, जहां पर नम आंखों के साथ परिवार श्रद्धांजलि दे रहा है। यहां पर आप देख रहे हैं डोडा में, जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकी हमला हुआ था जिसमें कैप्टन ब्रिजेश थापा समेत 4 जवान शहीद हुए थे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दार्जिलिंग, जो कि ब्रिजेश थापा का पैतृक गांव है। परिवार के बीच अब ये पार्थिव शरीर पहुंच चुका है। नम आंखों के साथ श्रद्धांजलि दी जा रही है और देश इस शहादत के लिए बदले की मांग कर रहा है। लेकिन परिवार के लोगों में देखिए गम है, तकलीफ है क्योंकि उन्होंने अपना बेटा खोया है। लेकिन वही देश के नाम पर जो शहादत हुई है उस पर गर्व भी महसूस ये परिवार करता है। देश को भी इस शहादत पर गर्व है, लेकिन बदला इसका जरूर लिया जाए। और चलिए खबरों में अब आगे बढ़ते और बात करते हैं आतंकिस्तान, यानी कि आतंक के आका आतंकिस्तान पाकिस्तान की भी कर लेते क्योंकि बार बार घुसपैठ की कोशिश की जाती है। लेकिन जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है और आपको लगातार बता रहे हैं कि चुन चुनकर आतंकियों से बदला लिया जाएगा और आतंकियों को बिल से निकालकर मारा जाएगा। इसी बीच खबर सामने आई जम्मू कश्मीर से, जहां पर 2 आतंकियों को ढेर किया गया। आपको दिखाते हैं उस पर एक रिपोर्ट। जिन्होंने चंद पैसे के लिए अपना ईमान बेच दिया, जवानों की जान का सौदा कर दिया,
देश को धोखा दे दिया। अब देश के गद्दारों का एक एक हिसाब हो रहा है। आतंकवादियों के मददगारों पर शिकंजा कसा जा रहा है। जम्मू कश्मीर को दहलाने की कोशिश कर रहे आतंकियों के साथियों को दबोचा जा रहा है। 8 जुलाई ये वो तारीख है जब कठुआ में हुए आतंकी हमला देश ने 5 जाबाज वीर सपूतों को खो दिया। अब सेना ने इस पर एक्शन लिया। 140 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। ये वो लोग हैं जिन पर आतंकियों की मदद का आरोप है। ये कोई पहली बार नहीं है जब देश के दुश्मनों पर सेना ने स्ट्राइक की हो। इससे पहले भी 8 जून को रियासी में हुए आतंकी हमले में 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया था, तो वहीं कंडी में 50 लोग दबोचे गए थे। 3 से 4 आतंकियों का ग्रुप जो घुसपैठ कर पहुंचा है, उसे सुरक्षा बलों ने, जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना ने उसे घेर लिया है और लगातार गोलीबारी दोनों तरफ से जारी है। एक बार कश्मीर घाटी में बड़े आतंकी हमले, उसके बाद एकाएक पूरा फोकस जम्मू में आ जाना और एक बार फिर से कश्मीर घाटी में आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश। इससे पहले भी घुसपैठ के कई मामले सामने आए हैं, जहां कश्मीर के बांदीपुरा और उसके साथ साथ कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को मार गिराया और अब एक बार फिर से कुपवाड़ा के केरन सेक्टर से ही ये खबर आ रही है। पाक परस्त आतंकी लगातार जम्मू कश्मीर को दहलाने की नापाक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बल उनके मंसूबों पर पानी फेर दे रहे हैं। एलओसी पर स्थित कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में घुसपैठियों ने घुसपैठ की कोशिश की, तो सुरक्षा बलों ने उनको घेरा। अभी 2 से 3 आतंकी के घिरे होने की खबर है। ये कोशिश ये है कि जंगलों को चारों ओर से घेरा जाए। जंगल जब घिरेंगे तभी आतंकी एक जगह कॉर्नर होंगे। इस मॉडल पर काम कर रही है। बड़ी टीम्स बिल्कुल नहीं है, छोटी छोटी 8 से 10 लोगों की टीम्स यहां पर बनाई गई है। हिट टीम्स के अनुसार जो है वो अब ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। यानी कि ये हिट टीम्स आगे बढ़ेंगी, टेररिस्ट की लोकेशन आइडेंटिफाई करेंगी या फिर टेररिस्ट को जीरो इन करेंगे, और जैसे ही आतंकी जीरो इन होंगे, आतंकी बौखलाहट में फायर करेंगे या फिर आतंकी जो है वो सुरक्षा बलों के सामने आएंगे, जिसका मतलब है कि ऑपरेशन निकलेगा और ये पाकिस्तानी आतंकी जो भारतीय सरजमी पर मौजूद हैं, उनका खात्मा होगा। लश्कर के आतंकी हर बार एलओसी के रास्ते घुसपैठ की कोशिश करते हैं, तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जैश के आतंकी दाखिल होने की फिराक में रहते हैं, लेकिन हर बार देश की रक्षा में तैनात सुरक्षा बल उनके मंसूबों पर पानी फेर देते हैं। उधर जम्मू के डोडा में भी सर्च ऑपरेशन जारी है। कास्तीगढ़ में आतंकवादियों ने सेना के अस्थायी कैंप पर हमले की कोशिश की, जिसके बाद से मुठभेड़ जारी है। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे आतंकी हमलों के बीच सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी समर्थकों पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। कठुआ में 8 जुलाई को हुए आतंकी हमले में सुरक्षा बलों ने 140 लोगों को हिरासत में लिया है, जिन्होंने आतंकियों की विभिन्न तरह से मदद की थी। इससे पहले रियासी आतंकी हमले, जिसमें कि शिव खोड़ी जा रहे बाबा बर्फानी के भक्तों की बस को निशाना बनाया गया था और 9 भक्तों की मौत हो गई थी, उस मामले में भी 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद लश्कर तोयबा का मॉडस ऑपरेंडी सामने आया था। बीते कई दिनों से आतंकी जम्मू कश्मीर को दहलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें उनकी मदद राज्य के ही लोग करते हैं। ऐसे में देश के अंदर बैठे दुश्मनों पर सेना न सिर्फ स्ट्राइक कर रही है, बल्कि एक एक करके उनका हिसाब भी ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर बेंगलुरु से है, जहां के रॉकलाइन मॉल को सील कर दिया गया है। ये मॉल तब चर्चा में आया था जब एक बुजुर्ग को धोती पहनने की वजह से इस मॉल में एंट्री नहीं दी गई थी, और जो अब जानकारी मिल रही है कि इस मॉल की तरफ से प्रॉपर्टी टैक्स न देने पर बेंगलुरु महानगर पालिका ने इस मॉल को सील कर दिया है। तो जानकारी आपको दे दें कि इस मॉल को सील कर दिया गया है। रॉकलाइन मॉल जो बेंगलुरु में है, ये काफी चर्चा में आया था। ये उस समय चर्चा में आया था जब धोती पहने एक बुजुर्ग, जिसको इस मॉल में एंट्री नहीं दी गई थी, वो बुजुर्ग भी हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये वो बुजुर्ग है। बताया जा रहा है कि ये किसान भी हैं जिनको एंट्री अंदर नहीं दी गई थी इस मॉल के अंदर, और अब उस मॉल को सील कर दिया गया है। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं रॉकलाइन मॉल, जिसको सील किया गया है क्योंकि इस मॉल की तरफ से प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा गया है, जिसके बाद इस मॉल को सील कर दिया गया है। तो ये 2 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरीके से एक वेशभूषा की वजह से उस शख्स को एंट्री नहीं दी गई, जबकि ऐसा कहीं कोई कानून नहीं है कि आपको अगर धोती पहने हुए हैं तो आप मॉल के अंदर नहीं जा सकते, लेकिन इनको रोक दिया गया, इन बुजुर्ग को रोक दिया गया। और पहली तस्वीर जिसमें इस मॉल को सील कर दिया गया है।